सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से राइट टू रिजेक्ट के मुद्दे पर जवाब मांगते हुए एक नोटिस जारी किया है। अगर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर अपना समर्थन देते हैं तो ये भारतीय मतदाताओं और लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी। क्या है ये राइट टू रिजेक्ट का मुद्दा? राइट टू रिजेक्ट वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में दाहिर एक जनहित याचिका है, जिसमें यह मांग की गई है कि अगर किसी चुनाव क्षेत्र में नोटा के पक्ष में सबसे अधिक मतदान होता है तो उस चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए और जितने भी उम्मीदवार उस चुनाव में खड़े हैं वे दोबारा उस चुनाव क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरह से मतदाताओं के पास उन उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार यानी राइट टू रिजेक्ट आ जाता है। कुछ लोग शायद नोटा से भी अपरिचित होंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि नोटा यानी नॉन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। इस विकल्प से हम सब भली भांति परिचित हैं। किसी भी परीक्षा के अंदर जब MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आंसर के लिए 4 विकल्प दिए गए होते हैं। इनमें से एक सही उत्तर होता है और बाकी 3 गलत। इन्हीं 4 विकल्पों में चौथा विकल्प कई बार दिया होता है नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। ये तो हम सब जानते हैं। जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठे होते हैं तो यही 4 ऑप्शन हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। यही सेम कंडीशन तब भी लागू होती है जब किसी चुनाव में 3-4 उम्मीदवार वोट मांगने के लिए खड़े होते हैं और हम एज ए वोटर उस चुनाव क्षेत्र से अपना वोट डालकर इन ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना होता है। यहाँ पर ये 3-4 ऑप्शन हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमें इन सभी उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार पसंद न हो, हम किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट नहीं डालना चाहते हों। तब क्या हो? 2009 से पहले उस स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते थे। यानी अगर आपके सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं वे सबके सब चोर भी हैं तो आपको उन सभी चोरों में से उस चोर को चुनना होता था जिसने सबसे कम चोरी की हो। लेकिन 2009 के अंदर भारत में चुनाव में नोटा को शामिल किया गया यानी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अर्थात जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं अगर उनमें से आप किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा बटन दबाकर नोटा को अपना वोट डाल सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि हमें इन उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। भारत के अंदर छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य था जिसने स्थानीय चुनावों में नोटा का बटन सबसे पहले दिया था और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में नोटा का बटन विकल्प के तौर पर देने के लिए इलेक्शन कमीशन को आदेश जारी किया था और 2013 के बाद ही पूरे भारत में नोटा का बटन EVM मशीनों के अंदर विकल्प के तौर पर दिया जाने लगा। लेकिन इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भारत में नोटा के बटन को हर चुनाव में शामिल करने का आदेश दे दिया हो और इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के अंदर EVM मशीनों में नोटा का बटन शामिल भी कर लिया हो, और तो और अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है और आपने नोटा बटन दबा भी दिया हो, पर इसका फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्योंकि जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें अगर किसी क्षेत्र से 99% लोगों ने नोटा को अपना वोट दिया है और बाकी 1% लोगों ने अन्य उम्मीदवारों को अपना वोट दिया है तो उन 1% लोगों के वोटों में जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट हासिल करता है वही चुनाव जीत जाता है। यानी आज तक चाहे नोटा शामिल हो भी गया हो लेकिन फिर भी चुनाव को सिर्फ 1% लोग भी डिसाइड कर सकते थे। लेकिन अगर इस राइट टू रिजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से पास करा दिया जाता है तो उसके बाद अगर किसी चुनाव में नोटा को अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट हासिल होते हैं तो उन सभी उम्मीदवारों को उस चुनाव क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे वे जितने भी उम्मीदवार हों, और उस चुनाव क्षेत्र से चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा और फिर से चुनाव करवाया जाएगा और हर पार्टी को अपने नए उम्मीदवारों को उस चुनाव क्षेत्र से उतारना होगा। हर कार्य में फायदे और नुकसान होते ही हैं। अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। इससे सरकार की तानाशाही खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे दागी उम्मीदवार चुनाव से कम हो जाएंगे। अगर जनता जागरूक हुई तो धर्म, जात, नस्ल, भाषा आदि के नाम पर शायद पार्टियां वोट ना मांगे। वहीं अगर हम इसके नुकसान देखें तो सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होगा कि इससे संसद ठप हो जाएगी। क्योंकि अगर जनता बार बार उम्मीदवारों को रिजेक्ट करेगी तो कोई भी उम्मीदवार संसद में नहीं पहुंच पाएगा, जिससे कि संसद का कार्य रुक जाएगा। दूसरा, बार बार चुनाव कराने पड़ेंगे क्योंकि जिस क्षेत्र में नोटा को सबसे अधिक वोट प्राप्त होंगे वहां फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कितनी बार चुनाव कराने पड़ जाएं। और तीसरा, इससे देश का खर्चा बढ़ जाएगा
एक तो पहले से ही पार्टियां चुनाव पर इतना इतना खर्च करती हैं और बार बार चुनाव कराने पड़े तो इससे चुनाव आयोग का भी खर्चा बढ़ेगा और जिसका सीधा सीधा असर जनता पर ही पड़ेगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। धन्यवाद।